हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बेरोजगारी के कारण। ठीक है, लगातार जो है इकोनॉमिक का क्लास चल रहा है, लगातार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जो है सीरीज आ रही है और इस वीडियो में हम देखेंगे बेरोजगारी के कारण। इससे जस्ट पहले हमने क्या देख लिया, बेरोजगारी की परिभाषा है और कौन कौन से प्रकार है बेरोजगारी के, उसको हमने देख लिया। ठीक है, इस वीडियो में ये देखेंगे कि बेरोजगारी के क्या कारण है। ठीक है, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, काम करने के लिए तो तैयार हैं, मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम है काम करने के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, उसे बेरोजगार कहते हैं। ठीक, और बेरोजगारी के क्या कारण हैं? बेरोजगारी वर्तमान समय में कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत लोग इनकी चपेट में हैं। जब आप बेरोजगार रहेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनका दर्द ही कुछ अलग है। मतलब अगर शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता, पढ़े लिखे बेरोजगारों की जो दर्द है सिर्फ है वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ना तो उसके माँ बाप समझ सकते हैं पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं का दर्द, ना तो समाज, ना तो उनकी फैमिली, कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ हम वो पढ़े लिखे युवा ही समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे बेरोजगारी के कारण जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी के कारण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका जो यानी पर पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया और मैंने उसको थोड़ा डील करते हुए चले जाऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या। बेरोजगारी के क्या कारण है? सबसे प्रमुख अगर कारण देखा जाए तो भैया क्या है? जनसंख्या। आप देखेंगे भारत में भी वर्तमान में 140 करोड़ की जनसंख्या है। भाई अब बताइए, सरकार भी अगर लोगों को कितना रोजगार दे, ठीक है, कितना रोजगार दे, इतनी सारी जनसंख्या है, कितने लोगों को रोजगार देगा? तो सबसे प्रमुख कारण देखने को क्या मिलता है? जनसंख्या, पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा बेरोजगारी के कारण में क्या आता है? जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। अरे भैया इतनी सारी जनसंख्या, मान के चलो कहीं पर 20,000 वैकेंसी है और बेरोजगार है 2 करोड़, कहां से मिलेगा भैया? तो एक कहीं कहीं एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है बेरोजगारी का। आप अगर कारण पूछे तो पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है कि बेरोजगारी के कारण है जनसंख्या, जनसंख्या के आगे आपको डिस्क्राइब करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मौसमी खेती। आप अगर बेरोजगार हैं, बहुत से लोग अब पर्टिकुलर एक फील्ड को देखते हुए नहीं चलना है कि भैया अब जो है पढ़े लिखे नहीं है तो अब बेरोजगार हैं। अरे भाई पढ़े लिखे भी बेरोजगार हैं, ठीक है, और बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बेरोजगार हैं, ऐसी वाली बात थोड़ी है। तो आप देखेंगे मौसमी खेती, बहुत से आप ऐसे देखेंगे जैसे आपके एरिया में या फिर सीजन चल रहा है, जैसे धान की सीजन चल रहा है, धान की फसलें लगी हुई है, तो धान के फसल जब लगे रहते हैं उस टाइम पर लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे धान की आप देखो, जैसे पेस्टिसाइड डालना हो, कीट लग गया तो स्प्रे करना हो, कटाई करना हो, थ्रेशिंग करना हो, धान का सीजन चल रहा है तो उस समय पर क्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे धान का सीजन गया तो फिर वहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मौसमी खेती यानी कि वहां के जो रोजगार है मौसमों पर डिपेंड करते हैं, जैसे उस फसल का या उस चीज का मौसम निकला फिर बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे गन्ने का जूस है, अब गर्मी में भी गन्ने गन्ने का बस जूस पिया जाएगा, उस टाइम पर क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है। जो ठेला लगाए हुए हैं, 10 रुपए गिलास में क्या बेच रहे हैं, शरबत बेच रहे हैं भैया, उनको बस क्या मिलेगा उस टाइम पर? रोजगार मिलेगा। जैसे गर्मी का सीजन गया फिर बेरोजगार होंगे। बहुत से ऐसे देखेंगे, जैसे पेंट का आप देखेंगे, पेंट के दुकान वाले होते हैं, दीपावली के टाइम पर बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन अदर टाइम पर खाली बैठे रहते हैं। जैसे डीजे वालों को देखना, सीजन में बहुत चलता है, लेकिन क्या है, जैसे सीजन निकला शादी का तो उसके बाद वो बेरोजगार होते हैं। इसी को बोला जाता है एक प्रकार के मौसमी बेरोजगार भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको मौसम सीजनल पर डिपेंड नहीं करना है। बहुत से ऐसे आप जो देखते हैं जो व्यापार करते हैं सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर उनका सीजन आया तो अच्छे पैसे कमाते हैं, उसके बाद बाकी समय में, जैसे मान के चलो जैसे धान की फसल है, 3 महीने रोजगार मिलेगा, बाकी 9 महीने आप बेरोजगार रहेंगे। जो उस पर काम करते हैं, चाहे लेबर्स हो चाहे फिर कोई भी उनसे जुड़े हुए हो, काम कर रहे हैं, तो अपने आप को वर्तमान समय में क्या करना है, अपडेट करके रखना है नहीं? आपको अपने समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना है, समय के हिसाब से आपको स्किल डेवलप करके रखना है। वरना भैया बेरोजगारी तो इतना बड़ा अगर बोला जाए कि वो किसी बेरोजगारी भैया इतना मतलब कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, आपको बता दिया जाए। ठीक है, बेरोजगारी मतलब आपके घर में दुख क्लेश सब जो है बिन बुलाए आ जाएंगे, क्योंकि बेरोजगार आप रहेंगे तो आपके पास पैसा
होगा नहीं। जब पैसे होगा तो आप एक एक चीज के लिए मोहताज रहेंगे, कपड़ा पहनने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए। अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो यूं ही मर जाएंगे गरीबी में आप। ठीक है, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिश को हर हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसके नजरअंदाज करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा अपनी ख्वाहिशों को। तो बहुत से ऐसे कारण है मौसमी खेती, और समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट कीजिए। बहुत से लोग ऐसे चलाक रहते हैं कि आप देखना, बहुत से लोग ऐसे चलाक रहते हैं कि भैया सीजन, जैसे आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो गर्मी का सीजन आए तो टेंट वाला काम करते हैं, साउंड वाला काम करते हैं, फिर गर्मी का सीजन निकला बरसात में उसके हिसाब से अपना दूसरा बिजनेस कर लेते हैं, जैसे ठंड में फिर अगला बिजनेस कर लेते हैं। आप समय के हिसाब से अपडेट रहिए, क्योंकि आपको 12 माह रोजगार की जरूरत है, क्योंकि 12 माह आपको पैसे, हर कदम पर पैसे जो है जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मौसमी खेती आपको ध्यान में रखना, ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। बहुत से लोग जो मौसम के ऊपर या एक सीजनल व्यवसाय करते हैं, इसके कारण ये बेरोजगार हो जाते हैं। सीमित भूमि, अगला पॉइंट देखेंगे हम, सीमित भूमि। स्वाभाविक सी बात है कि भाई आज के समय में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जमीन आपकी ज्यों का त्यों है। आप देखेंगे कि आपके दादा परदादा के पास 100 एकड़ 150 एकड़ की जमीन रहे होगी, लेकिन आज समय में देखेंगे आने वाली पीढ़ियों को 2 एकड़ 3 एकड़ बचा हुए उनके पास। अरे भैया जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें जमीन नहीं बढ़ रहा है, जमीन का बंटवारा हो जा रहा है। सीमित खेती है, जब सीमित खेती रहेंगे तो भैया आप क्या कर पाओगे सीमित खेती में। ठीक है, फसलें उगाओगे तो मुश्किल से क्या होगा, मुश्किल से गुजारा चलेगा। तो सीमित खेती भी एक प्रमुख कारण है, आप देखेंगे बेरोजगारी का। ठीक है, कितने लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे, या कितने लोगों को रोजगार मिलेगा जब सीमित भूमि रहेगा तो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है आपको ध्यान से समझना है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बेरोजगारी में आप देखेंगे एक दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है, क्योंकि आप देखेंगे इस एजुकेशन सिस्टम में बचपन से लोगों को यह सिखाया जाता है भैया आप कैसे भी कीजिए, रटिए, कुछ भी कीजिए, पास होना है। हमारे माइंड में यही डाल दिया जाता है भैया आप जो है पढ़िए, आपको 90% लाने, 95% लाने। बाद में पता चला भैया कि परसेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे ही हर हर आप देखना कि 90 अबव आते थे हमारे परसेंटेज, और कहीं पर भी जाओ आज भी हमको अब पता चला भैया जब कि परसेंटेज का कोई वैल्यू ही नहीं है। 90% 92% रखे रखे बैठे हुए हैं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हमको बचपन से जब आप छोटे क्लास में रहते तो परसेंट लाइए, बोर्ड में है परसेंटेज लाइए, 12th में परसेंटेज लाइए, भाई कोई वैल्यू नहीं है इस चीज का। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है हमको सिर्फ सर्टिफिकेट प्रदान कर रही है एक प्रकार से। तो आज जब ये वास्तविकता कब पता चलता है, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब आपको पता चलता है। जब नौकरी के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, आप दिखाते हैं, कोई भी रिज्यूम छोड़ते भैया हमारा इतना परसेंट है, तो बगल कर देते हैं भैया तुम भाड़ में जाओ परसेंट वाले, कोई वैल्यू ही नहीं है परसेंटेज का। बचपन से लोगों को यह सिखाना चाहिए भैया कि परसेंट, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना बहुत 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 जरूरी है, लेकिन हमको रटना नहीं है, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है। एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। बिजनेस क्लास आपको पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस क्लास भी देना चाहिए भाई, आगे चलकर पता भाई ये इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये बताना चाहिए, बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि आगे चलकर भैया आपको 100% पैसे की जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा। ये बिजनेस क्लास चलाओ, म्यूजिक क्लास चलाओ, क्योंकि म्यूजिक में भी आपको भी आगे चलकर जो है आपका करियर बन सकता है, उनसे पैसे आएंगे, आप कल के दिन आपको रोजगार मिलेगा। आप देखते हैं कि बहुत ऐसे ऐसे स्टार हैं जो 10 लाख 12 लाख रुपए शो का चार्ज करते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए शो का चार्ज करते हैं म्यूजिक। तो शिक्षा प्रणाली में मेरे ख्याल से ऐसा है कि कुछ और बेहतर सुधार करना चाहिए। और बहुत से लोग देखो, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन हमको पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ही मान लेना समाज में, ये थोड़ा जो सोचने की क्षमता है या सोचते हैं वो गलत थॉट है। पढ़ना लिखना आपके दिमाग को तेज करेगा, आपका दिमाग का खोलेगा, आपका कभी शोषण नहीं होगा, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा, आप आत्मनिर्भर रहेंगे। आपको भैया कहीं पर कुछ चीजें पढ़नी है खुद पढ़ लेंगे, कहीं पर जोड़ना घटाना है खुद पढ़ लेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बोल देते हैं कि क्या करोगे पढ़ लिख कर, बच्चों को छुड़वा देते हैं, शादी कर देते हैं, कौन सा तू कलेक्टर बन जाएगा, सभी को कौन से नौकरी मिल जाएगा। अरे भैया सभी ऐसे लोग सोचेंगे तो देश में डॉक्टर कौन बनेगा, बताइए आप मेरे को। अरे भैया आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या आप खुद अपना पेट चीर कर खुद इसका जो है आप ऑपरेशन कर लेंगे क्या?
आपको कुछ दिक्कत आई, एक्सीडेंट हो गया, तो खुद आप जो है मरहम पट्टी कर लेंगे क्या? तो पढ़े लिखे होंगे तो भैया आप डॉक्टर बनेगा, देश में इंजीनियर बनेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी सड़क, बड़े बड़े पुल कौन बना रहा है? इंजीनियर। कोई चीज नया चीज का आविष्कार करना है, आपको नीचे जमीन से पानी निकालना है, भैया साइंटिस्ट ही पढ़े लिखे लोग हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न करना है, पढ़े लिखे इलेक्ट्रिशियन है, तभी तो करेगा। भैया आईएएस बनना है, कोई मार दिया आपको दो डंडे, कहां पड़ जाओगे? अब भैया आप पुलिस के पास जाओगे। आपको कुछ न्याय चाहिए, आप मजिस्ट्रेट में जाओगे, न्यायालय में जाओगे। कौन भाई? पढ़े लिखे। तो बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे? अरे सब ऐसा सोचेंगे तो देश में फिर देश को चलाएगा ही कौन? देश में कौन आईएएस आईपीएस, कौन पुलिस वाला बनेगा, कौन आर्मी में जाएगा, कौन डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? ये जरूरी भी है, लेकिन हमारी शिक्षा अच्छी है और आने वाले समय में और बेहतर होगी, ऐसी वाली बात है नहीं है। लेकिन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल भी डेवलपमेंट करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लोगों में स्किल का अभाव। मैंने अभी बताया बेरोजगार रहने का क्या कारण है? पढ़ाई के साथ साथ आप बिजनेस चीज सीखिए कुछ अपने अंदर। अगर आप में सिंगिंग करने की क्षमता है तो पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग भी कीजिए। आने वाले समय में आपको, आज देखो सिंगर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, फिल्मों में एल्बम्स निकाल रहे हैं। ठीक है, आप यूट्यूब से भी आजकल कितना अच्छा पैसा, यूट्यूब है, फेसबुक है। देखो सोशल मीडिया, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप सोशल मीडिया का किस तरह से उपयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया में आपको क्या चीज नहीं मिलता, मैं ऐसा मानता हूं पूरी दुनिया आपके जेब में है, क्योंकि मोबाइल आपके जेब में। क्या चीज आप, मैं ये कभी कभी विस्तार से सोचता हूं कि यूट्यूब में क्या नहीं है या इंटरनेट में क्या नहीं है, इसको सोचना चाहिए। मैं तो पूरा हर चीज है, क्या नहीं है ये सोच पाना बहुत मुश्किल है कि हमको क्या नहीं मिलेगा इसमें, ये सोच पाना मुश्किल है। तो और जैसे आप एक्टिंग करना है, एक्टिंग बढ़ाइए भैया। फिल्म सिनेमेटोग्राफी करना है, जरूर, ये स्किल है आपके अंदर, टैलेंट है। कुछ बनाने का आप सीख रहे हो, जैसे आप बिजली बना रहे हो, वाइंडिंग का काम कर रहे हो, कूलर पंखा बना रहे हो, मान के चलो ये कहीं ना कहीं आपको एक रोजगार देगा आने वाले समयों में। ठीक है, अपने अंदर जो है सिंगिंग रखिए। किसी को फाइट करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक कंपोजिंग करना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को मिमिक्री करना अच्छा लगता है, कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट है, आगे जाइए भैया। ठीक है, कोई बोलने में अच्छा है तो अपना स्किल कीजिए, कोई प्रमोशन अच्छे से कर सकता है, कोई डिजाइनिंग कर सकता है, ये स्किल सीखिए। स्किल जब आपके पास रहेगा तो रोजगार आपके पास चल के आएगा। ठीक है, कंप्यूटर अच्छे से चलाइए, टाइपिंग वगैरह कीजिए, बहुत अब बहुत चीजें हैं करने के लिए, बहुत अच्छे। लेकिन अपने अंदर एक स्किल रखना है। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है जो एक ही काम पर नहीं रहते, तो उनका खुद का सीमेंट का फैक्ट्री है, नमक का फैक्ट्री है, मोबाइल पर काम कर रहे हैं, कोई और ठेका लेकर और कुछ काम कर रहे हैं, ईंटे की भट्टी है, और देखेंगे चिप्स बना रहे हैं, कोई खाने पीने के और चीज बना रहे हैं, चावल को पॉलिशिंग करके और उसको मार्केट में बेच रहे हैं। ये सब क्या है? एक ही व्यक्ति में इतनी सारी गुणवत्ता आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस करने का आइडिया है। ठीक है, आप समझ रहे हो इन सब चीजों को। तो आपको समझना है कि आप एक ही काम में अटके नहीं रहना है, आपको जो जो भी टैलेंट है आपके अंतर्गत उसको आगे बढ़ाना है और आपके पास रोजगार चल के आएगा। लेकिन हमारे भारत की युवाओं में कहीं कहीं आप देखेंगे स्किल की कमी है थोड़ी, यानी थोड़ा गांव स्तर में आप भी देखेंगे इस चीज की कमी है। ठीक है भैया, पढ़ लिख लिए हो गया, कुछ नहीं मिलता, अपने आप को कोसते रहो। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन वर्तमान समय में गवर्नमेंट भी कितने लोगों को रोजगार दे, ये भी एक समस्या। लेकिन हम गवर्नमेंट से भी अपने वीडियो के माध्यम से बोलते रहते हैं कि देखो सही समय में अगर सही वैकेंसी निकाली, मान के चलो जैसे 2000 पोस्ट है, 2000 पोस्ट आप सही समय में लीजिए, जो भी आपका टाइम है लीजिए, परीक्षा कीजिए, उनको फिर क्या कर दीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए। कम से कम 4 साल 5 साल से रोके रहते हैं तो 2000 लोग तो आप बेरोजगार ही रहते हैं, समाज के लोगों को ताना मारते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी कोर्ट चला जाता है, दावा पत्ती चला जाता है, रद्द हो जाता है। कभी कभी बच्चे लोग देखना, स्टूडेंट लोग जो धरना प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं, डंडा पड़ रहा है पुलिस का, फिर भी कितने दिन से भूखे हड़ताल बैठे कि नियुक्ति दो नियुक्ति दो। तो ये सब चीजों को भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हमारे देश के युवा हैं, रोजगार की सख्त जरूरत है। और बेरोजगार आदमी का, पढ़े लिखे बेरोजगार आदमी को, मैंने शुरू में वीडियो में बोला, उनका दर्द को समझ पाना केवल उस एस्पिरेंट की अंतर आत्मा ही जानती है, बाकी कोई नहीं जान पाता। ना उनके माँ, ना उनके बाप, ना उनकी फैमिली, ना रिश्ते नाते, कोई नहीं। जब रात में सोते तो सिर्फ एक बात की चिंता रहती कि करियर का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्यों चिंता करें, अरे भैया जब उस दौर से गुजरे हुए तो आपको सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे। आपको भविष्य की कैसे चिंता नहीं होगी? उनको बेरोजगार पढ़े लिखों को ये मन में डर रहता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं,
उनकी देखभाल करनी है, बहन की शादी करनी है, घर बनाना है, झुग्गे झोपड़ी में हूं मैं, घर बनाना है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मेरी माँ बीमार है, उनको सेहत के लिए भी मेडिकल सुविधा कराना है, पैसे चाहिए, उनका उम्र बढ़ती जा रही है, बहुत से ऐसे तकलीफ है, बहुत से ऐसे मन में चिंताएं हैं बेरोजगार की, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके दर्द को मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूं। और उसके बाद भी समाज के लोग ताना मारते हैं, पढ़ लिख लिए, एक दो नंबर से चूक जाते हैं, फिर भी समाज के लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं। सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सुनता है, सफल व्यक्ति को देखता है, सफल व्यक्ति का ही सम्मान करता है। आप अगर एसडीएम बनने से, कलेक्टर बनने से, कोई जॉब पर, कोई भी फील्ड में आप कुछ क्षणों से भी चूक जाते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको इतना मेहनत आपका बाहर में जाए, आपको सिर्फ असफलता की नजर से देखा जाएगा। तो बहुत ऐसे दर्द है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इसका एक ही उपाय है, निरंतर लगे रहिए, ईश्वर के ऊपर आप भरोसा कीजिए, क्योंकि मेहनत के साथ साथ मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद का भी होना बहुत जरूरी है। तो और एटलीस्ट इतना भी आता है भाई कि ऐसा लगता है कि जिंदगी ठीक है, रोजगार में आना, पैसे कमाना, लेकिन अंतिम सुख जीवन को शांति पूर्वक जीना, 2 वक्त की रोटी आ जाए, 2 वक्त का पैसे आ जाए, कुछ सेविंग हो जाए, फिर जीवन को ताम झाम करना नहीं है, ज्यादा ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। बस 2 वक्त की रोटी खाइए, फैमिली के साथ सुखी शांति से रहिए, जो भी त्योहार है, फेस्टिवल है, घूमिए, जिंदगी को जिए, खाइए पिए, क्योंकि दुनिया से एक दिन सभी को एटलीस्ट जाना ही है। ठीक है, इस दुनिया के छोड़कर जाना ही है एक दिन। ठीक है, तो लोगों में स्किल का भी अभाव, जितना हो सके आप स्किल का अभाव डेवलपमेंट कीजिए अपने अंदर अभी से, क्योंकि आगे चलकर वरना बेरोजगारी का सामना तो करना पड़ेगा। जैसे करोड़ों युवा कर रहे हैं, वैसे अगर आप उनमें से भी एक होंगे फिर आने वाले समयों में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला है सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक कारण भी है, महत्वपूर्ण कारण है बेरोजगारी होने का। बहुत से ऐसे लोग समाज के बोलते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे फैमिली का लोग इस तरह के काम नहीं करेंगे या उस तरह की काम नहीं करेंगे, हमारे इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी फैमिली के लोगों ने कभी ऐसा काम नहीं किया है, हम दूसरों के अंडर में क्यों काम करें। बहुत से ऐसे लोग देखते हैं कि भैया आप मुर्गी पालन नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे समाज में देखना कि मछली पालन नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे समाज में आप देखेंगे कि आप जो है प्याज या लहसुन की खेती नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसे सामाजिक आपको परिस्थितियां देखने मिलेगी जिसके कारण आप पर जो है बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। मान के चलो किसी के समाज में मुर्गी पालना या मछली पालना क्या है, अलाउ नहीं है, उनके पास टैलेंट है, वो खुद करना चाह रहा है, तो समाज के भी लोग बोल देते हैं कि हमारे समाज में अलाउ नहीं है भाई, घर के लोग मना कर देते हैं, घरों का सपोर्ट नहीं होता। कभी कभी ऐसे भी सामाजिक परिस्थिति होता है, आप देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चों का आप देखना स्किल इतना अच्छा होता है, लेकिन वहां का एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता। जैसे गांव में है, उनके माँ बाप टोक रहे कि नहीं बेटा मत करो ये काम, हमारे समाज में सब चीज नहीं होता। क्या पता उस जगह को छोड़कर वो दूसरे जगह जाकर उनकी वैल्यू बढ़ जाए, उनकी डिमांड बढ़ जाए, उनको ऑफर ऊपर ऑफर आने लग जाए, पैकेज मिलना शुरू हो जाए। तो कभी कभी जगह को चेंज करना ही भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी वैल्यू को दिखाने के लिए। आप क्या पता जिस माहौल में अभी है आप, वहां पर आपका वैल्यू नहीं हो रहा है, आपकी कदर नहीं हो रही है यहाँ पर, या फिर जिस माहौल में आप अभी हैं उस माहौल में आपको कोई ऐसा व्यक्ति देख नहीं पा रहा है जो आपके टैलेंट को पहचान सके, जहां पर टैलेंट आपका बिक सके, दिख सके। शायद उस जगह को छोड़कर देखिए, दूसरी जगह जाकर देखिए, अपने आप को आजमाइए, क्या पता बेहतर कोई विकल्प मिल जाए। तो बहुत से ऐसे फील्ड हैं, सामाजिक कारक भी बहुत डिपेंड करते हैं इन सब चीजों को बेरोजगारी के कारण में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, छोटे व लघु उद्योगों का बंद होना बेरोजगारी के महत्वपूर्ण कारक है। अब आसपास में देखेंगे जिला स्तर पर हो गया या विकासखंड स्तर पर या ग्राम स्तर पर आप देखेंगे छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे चप्पल बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, अब पेंसिल बनाना है, कहीं पर गुड़ फैक्ट्री है, कहीं पर छोटे छोटे चिप्स के छोटे छोटे उद्योग है। वो अगर बंद हो जाते हैं तो वहां के आसपास के लोगों को तो यूं ही रोजगार जो है मिलना बंद हो जाएगा भाई, स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई चिप्स की कंपनी है, छोटे मोटे उद्योग बना रही है, चप्पल की है, अगरबत्ती की है, पेंसिल की है, या फिर बॉटल कंपनी है, या फिर डोना पत्तल बना रही है एग्जाम्पल के तौर पर, वो अगर छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए तो भैया वहां पर आसपास के ग्रामीणों को तो भी रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। तो ये एक रीजन ये भी है कि छोटे व लघु उद्योगों का भी बंद हो जाना ये बेरोजगारी का भी एक कारण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उद्योगों में मशीन व रोबोट का प्रयोग एक बेरोजगारी का कारण। ये भी आप देखेंगे बड़े बड़े उद्योगों में, जहां पर पहले
कोई काम को 50 आदमी, 60 आदमी, 100 आदमी मिलकर कर रहा था, उसके स्थान पर बड़े बड़े उद्योग में मशीन आ रह गए हैं। कोई चीज को उठाना हो, मान के चलो वहां पर 20 आदमी को उठाना है, कंटेनर आ जा गया, बड़े बड़ी मशीन आए, उठाकर 1 सेकंड में रख देगा। धान की कटाई करना है भैया, 10-15 लेबर लग रहे हैं धान की कटाई में, आजकल हार्वेस्टर आ गए हैं। मशीन क्या किया, आदमी का रोजगार को छीन लिया, रोबोट आ गया है, हर चीज कंप्यूटर से, एआई सिस्टम आ चुका है आजकल। तो बड़े बड़े मशीन है। अब देखो, जैसे अब जुताई का काम करना हो, हार्वेस्टिंग का कार्यक्रम करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, ये सब मशीन आ गया है। तो आदमियों को रोजगार को छीन लिया गया है ये मशीन। रोबोट आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में तो रोबोट आजकल काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो वहां पर इंसान की जरूरत नहीं रही। अब पहले की अपेक्षा इंसान की जरूरत नहीं रही, तो इंसान क्या हो गए, बेरोजगार हो गए हैं। तो एक कारण ये भी है कि उद्योगों में मशीन है, रोबोट्स का प्रयोग करना। ठीक है, अगला देखते हैं हम, रोजगार संबंधी अपर्याप्त योजना। गवर्नमेंट जो है रोजगार के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन वो योजनाएं उतनी सफल नहीं हो रही है। योजना के लिए ऋण दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन उतना अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट का स्कीम उतना अच्छे से सफल नहीं हो पा रहा है। कभी कुछ चीजों के लिए पैसे देने हैं भैया, वो पैसे अगर 1 लाख रुपए है तो नीचे पहुंचते पहुंचते तक 2,000 ना बचे। ये अपर्याप्त योजना है। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी पता है कि नीचे नीचे जाते तक अंतिम व्यक्ति को ही 2,000 रुपए मिलेगा 1 लाख में। गवर्नमेंट को भी पता है, ऐसा नहीं कि वो अनजान होगा, है नहीं भाई। उतने बड़े लेवल पर हैं आप, आपको कैसे पता नहीं होगा पैसे कहाँ जा रहा है, कौन बीच में कर रहा है, सब पता है, सब पता रहता है। तो आप देखेंगे बहुत से गवर्नमेंट जो स्किल के लिए चलाती है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी सिखा रही है, किसी को रिपेयरिंग, किसी को वेल्डिंग करने का काम सिखा रही है, कहते सर्टिफिकेट मार दो, हो गया, भाड़ में जाए काम। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जैसे बैंक से जो है योजना के लिए जो है किसी को रोजगार देने के लिए ऋण निकालना है, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जो है चक्कर काटते ही हुई सालों बीत जाते हैं कि हमको जो है रोजगार के लिए ऋण निकालना है, लोन चाहिए, उनको फॉर्मेट ही पता नहीं। आधार कार्ड लाओ, फोटो लाओ, फॉर्म भरो, सिग्नेचर करो, संडे आना, मंडे आना, 1 साल खत्म। ठीक है, तो रोजगार संबंधी अपर्याप्त योजना भी है। ये सब चीजें हैं, रोजगार के बेरोजगार होने के कारण है। आप देखें तो ये सब चीजें हैं जो आप छोटे छोटे पॉइंट्स है, कभी आपको लिखने को आए तो ये सब चीजों को डील कर करके लिखना बहुत अच्छे से। ये पॉइंट आपके लिए काफी सफिशिएंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय।